करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कोरोना के आगे सिस्टम को फेल बताया, ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजनीतिक छोड़कर, अपने काम छोड़कर जनसहयोग दें। जनसहयोग की अपील उनकी तरफ से की गई है। तो सिस्टम फेल हो गया है, ये निशाना साधा गया राहुल गांधी की तरफ से और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि राजनीतिक काम छोड़कर जन सहयोग करें। तो मोदी सरकार पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। और लिखा है कि इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। कुछ ये लाइन्स हैं ट्वीट की राहुल गांधी ने जो लिखी हैं। देखिए, इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और लिखा है कि सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो जनहित के काम में आगे बढ़ें और इस कोविड काल में, संकट काल में आगे आए और परिजनों की, मरीजों की सहायता करें। इससे पहले ये अपील उनकी तरफ से की गई थी और अब राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने ये अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि सिस्टम फेल हो गया है, बड़ा हमला बोला है। कोविड काल में जहां एक तरफ सरकार तमाम प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कोरोना के आगे सिस्टम को फेल बता दिया। तो लिखा है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कि सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। और हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने, अपील की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि राजनीतिक काम छोड़कर जनसहयोग के लिए आगे आए, लेकिन केंद्र सरकार पर हमला बोला है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। देखिए, राहुल गांधी इस समय राजनीतिक मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जब से कोरोना का विषय आया है, वो अपनी फेल्ड गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आपदा में भी राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले तो इस देश को सदैव मिसगाइड किया है। पिछले साल से देखें तो जब कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया गया तो वो कहते रहे कि लॉकडाउन क्यों लगाया, जब हटा दिया तो हटा क्यों दिया। प्रवासी मजदूर को लेके विषय, और जब देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को बनाया तो वैक्सीन का विरोध करने में सबसे अग्रणी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाई है, प्रियंका गांधी ने लगवाई है, ये भी नहीं मालूम। और राहुल गांधी सबसे पहले अपने राज्यों के प्रभारी बन जाए और वहां पर एक उत्तम उदाहरण पेश करके बताएं। कांग्रेस इस देश की 20% आबादी पे लगभग शासन करती है और इस देश के 50 से 60% मामले और मौत सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों से आते हैं। तो राहुल गांधी पहले जरा अपने गिरेमा में झांक के देखें। देश की मोदी सरकार इस देश के लिए उत्तम जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेसी मित्रों को आके सबसे पहले तो कोरोना योद्धाओं के असम्मान के लिए माफी मांगनी चाहिए जो वो प्रदेश में कर रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति देखिए, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपते हैं और जहां पर ये विपक्ष में बैठे हैं वहां पर राज्य सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं। तो कुल मिलाके कांग्रेस संकट के समय में भी अपनी बांटने वाली विचारधारा पे अडिग है, राजधारा में सम्मिलित नहीं होना चाहती। ठीक है आशीष जी, जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, इस वक्त संकट काल चल रहा है और ऐसे संकट काल में जहां तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये माना जाए कि इस तरह के ट्वीट करके विपक्षी मौका तलाश रहे हैं सरकार पर निशाना साधने का? इस ट्वीट में गलती मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलती क्या है आप ये बताइए। अगर सिस्टम फेल हुआ है, सिस्टम फेल की जानकारी देना, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना कि भैया सब लोग जुड़ जाइए काम में, क्या गलत है?
और अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है कि सिस्टम फेल हुआ है, तो ये बताइए आप कि आज जब इस देश में कोरोना की महामारी फैली थी, जब इस देश का कौन सा मंत्री जिम्मेदारी से काम में लगा था? आप बताइए। पूरे के पूरे लोग बंगाल से लेकर के असम तक चुनाव में उतार दिए थे आपने। 2 लोगों की सरकार जो चल रही है वो दोनों के दोनों बंगाल में और असम में घूम रहे थे। कोरोना को लेकर के कौन सी मीटिंग हुई, कौन सी जिम्मेदारी का काम सरकार ने किया, मेरी समझ में ये नहीं आया। हम अपने कार्यकर्ताओं को अगर सेवा के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? जब सिस्टम फेल हुआ, मध्य प्रदेश में देखिए आप, स्वास्थ्य मंत्री दमोह में लगातार घूमता रहा, कहता रहा कि दमोह में कोरोना की स्थिति नहीं, और जैसी वोटिंग हुआ अगले दिन कोरोना डिक्लेयर हो गया। माने आप अपनी गैर जिम्मेदारी के परिचय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आपने सिस्टम को जानबूझ के फेल किया है। देखिए 3.5 लाख विश्व में नंबर 1 हुए कि नहीं हुए? हम 3.5 लाख के आसपास केस आपने लेके आए, विश्व में नंबर 1 हुआ, किस वजह से हुआ? अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो 3.5 लाख केस आते क्या? आप बताइए। 2050 की मौत एक दिन में हुई, विश्व में नंबर 1 आपने भारत को 1.56 करोड़ के करीब पेशेंट विश्व में नंबर 2 पे आप आ गए। आप क्या जिम्मेदारी का कर रहे हैं? आप सरकार होने का एहसास कहाँ करा रहे हैं? एक चीज और मैं बताऊं आपको, 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज विदेश में बेचने की जरूरत क्या थी, जब हिंदुस्तान में उसकी आवश्यकता है? हिंदुस्तान में मारामारी मच रही, हिंदुस्तान में दो पड़ रही है। आप विश्व व्यापार करने निकले, आपको विश्व में अपनी छवि की चिंता है। आपने 6.5 करोड़ डोज जो है एक्सपोर्ट कर दिए। रेमडेसिविर के 11 लाख इंजेक्शन आपको विदेश भेजने की जरूरत क्या थी? रेमडेसिविर हमारे देश की आवश्यकता है। हम अपने देश में मरीजों को दे नहीं पा रहे हैं। आपको विश्व व्यापार की चिंता है। ठीक है जितेंद्र जी, आपके जो सवाल है उसका जवाब आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त पूरे देश में हालात बने हुए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तमाम तरह की परेशानी, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विपक्ष तो सवाल पूछेगा, वो तो अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सवाल पूछे, परंतु जितेंद्र मिश्रा जी अभी भी अपने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की बात को मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। परंतु फिर भी मैं इनके जो भी इन्होंने जवाब मांगे देता हूं। सबसे पहले चुनाव 15 फरवरी के आसपास इस चुनाव आयोग ने घोषित किए थे। चुनाव आयोग के लिए हम भी वैसे ही हैं जैसे ये हैं। वो एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक कांग्रेसी नेता का या राहुल गांधी का पत्र दिखा दें जिसमें उन्होंने चुनाव को टालने की बात की हो। अरे ये तो जब चुनाव नहीं होते थे उल्टा हम पर दोष लगाते थे कि लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, ये पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। अब चुनाव करा दिया तो तकलीफ, नहीं करा दिया तो तकलीफ। बाद बाकी चुनाव को लेके अगर आप में इतनी ही हेजिटेंसी थी तो क्यों नहीं आपने भूपेश बघेल को सिर्फ छत्तीसगढ़ रहने दिया, असम का प्रभारी बनाया, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में फैल रही अव्यवस्था के लिए क्या अब आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? वैक्सीन को लेके आपने बात की। ये देश 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला विश्व का नंबर 1 राष्ट्र है, और वो भी कब? जब वैक्सीन हेजिटेंसी को आपके नेताओं ने पनप पाया। अरे जिस कोवैक्सीन को लेके जिसकी महिमा को आज पूरे विश्व ने स्वीकार लिया, आपके भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको कई हफ्तों तक अपने छत्तीसगढ़ में पड़े रहने दिया और उसको पानी बताया, जिससे जनता में ऐसा भ्रम फैला कि आज भी लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। अरे आप योगदान तो बताएं। आप डॉक्टरों को मार रहे हैं, आप कोरोना योद्धाओं को परेशान कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों को धमका रहे हैं, जनता को आंदोलित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आपके राहुल बाबा ने अंत में जाके आपसे राजनीति छोड़ समाज सेवा में जुटने के लिए कहा है तो अब तो करें, अपना योगदान बताएं। ठीक है जितेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी। एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर कि ये जो सिस्टम को फेल बताया है, ये सिस्टम फेल में क्या छत्तीसगढ़ भी शामिल है? क्या वहां पर अव्यवस्थाएं नहीं है? और ये भी बताइएगा कि क्या ऐसे संकट काल में, ठीक है राहुल गांधी और आप लोग सभी एक विपक्ष की मजबूत भूमिका में है और वो निभा भी रहे हैं, लेकिन अब सबको एक साथ आकर क्या आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए? जो इस वक्त संकट में देश है उससे नहीं उबरना चाहिए? सरकार को सुझाव नहीं देने चाहिए कि हमें कैसे इससे निकलना चाहिए? देखिए, इस ट्वीट के माध्यम से क्या बताया गया है? सरकार की आलोचना की गई है कि सिस्टम को बताया गया है और सिस्टम को सुधारने का प्रयास करने का बताया गया है। और क्या बताया गया? नई चीज आप ये बताइए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से मेरे सवालों का जवाब नहीं आया। क्या कारण था कि 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर बेचा गया?
क्या कारण था 11 लाख रेमडेसिविर बेचा गया, 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बेची। आप इतने बड़े भामाशाह बन रहे थे, आपको इतनी जानकारी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कंपल्शन दिखाई नहीं दे रही थी। आपके प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक लगातार सवाल कर रहे थे, उन्हें देश की स्थिति का पता नहीं चल रहा था। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जाकर के अब मुख्यमंत्रियों की बैठक ली, बैठक पहले लेते प्रदेश की स्थिति को समझते, उसके समाधान ढूंढते, लेकिन उनको तो फुर्सत नहीं थी। जब स्थिति बेकाबू हो गई तब जाकर के उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लगातार सलाह दे रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आशीष अग्रवाल जी दोनों ही पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बैठी है, लेकिन सख्त कदम उठाने चाहिए, दिशा में सोचना चाहिए कि कैसे संकट से उबरा जाए। और विपक्ष में बैठी कांग्रेस से भी यही उम्मीद है कि ठीक है, आप अपने कार्यकर्ताओं को आगे ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस वक्त में राजनीति नहीं होना चाहिए जब देश में लाखों मौतें हो रही हैं और रोजाना इस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लेकिन इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है, देर नहीं लगाई है। कांग्रेस नेता सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कांग्रेस का कोई भी नेता किसी अस्पताल में दिखाई नहीं देता है, लोगों की मदद करने फील्ड में कांग्रेस के नेता है ही नहीं। उनका कहना है कि बंद कमरों में बैठकर सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपदा में सबको मिलजुल कर साथ आना चाहिए और कांग्रेस नेता केवल ट्वीट करके ही अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। पलटवार किया है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। ये इन कांग्रेस के नेताओं का जो फील्ड में आपको दिखाओ, सिंगल मैन किसी अस्पताल में दिखा, आईसीयू में दिखा, कोविड सेंटर में दिखा, आइसोलेशन में, कहीं भी कोई दवा बांटता एक जना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आलोचना। अरे भाई, सब मिलके आओ ना। ये आपदा किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। जहां भाजपा नहीं है वहां भी है ये आपदा, जहां भारतीय नहीं है वहां भी ये आपदा है। तो आपदा है तो इसको मिलजुल के अगर फेस करें तो शायद उनके नाम पर भी अच्छी राय बनेगी। आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना कठिन होता है।